अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज 23 जुलाई 2024 है और आज सुबह ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि इस वक्त हुकूमत की एक तरह से रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, उसने भी मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है और सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की है कि 12 जुलाई 2024 का जो आपका फैसला था, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का, वो कानून के मुताबिक दुरुस्त नहीं था। उसको एक मरतबा दोबारा देखिए, नजरसानी कीजिए और साथ ही उसको वापस ले लीजिए। उसमें जो जिस फरीक का हक बनता है वो उसको दीजिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई हक नहीं बनता। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है अपनी नजरसानी दरख्वास्त जो उन्होंने दायर की है उसमें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजीद क्या कह रही है, क्या जो हुकूमती जमातें हैं उनकी जानिब से एक हफ्ते के दौरान दूसरी नजरसानी दरख्वास्त दायर होने से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर कोई प्रेशर बढ़ रहा है? क्या वाकई ही सुप्रीम कोर्ट को फौरी तौर पर इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करके सुनना चाहिए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो मौजूदा हुकूमत है वो इस पैराहे में क्या हक पर हैं कि अगर 15 दिन बाद या 20 दिन बाद इस केस को समाअत के लिए रखा गया तो फिर दोनों जमातों का जो आईनी या कानूनी हक है फरीक के तौर पर वो मुतासिर होगा और उनको नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। इससे मुतालिक इस व्लॉग में बात करते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी नजरसानी दरख्वास्त फारूक एच नाइक, जो कि इस वक्त पाकिस्तान बार काउंसिल के भी ओहदेदार हैं, उनके जरिए दायर की है और नजरसानी दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि 12 जुलाई का फैसला, यानी जो 8 जजेस ने ये करार दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है और उनको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जो उनका हक बनता है, उस फैसले को वापस लिया जाए। उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी जो नजरसानी दरख्वास्त है उसमें ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में हकायक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। जो दरख्वास्त या जो इस्तदा उनके सामने नहीं की गई थी वो उन्होंने रिलीफ के तौर पर दे दिया। अब वो ये कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए पहले इलेक्शन कमीशन से रुजू किया, फिर पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती है कि तहरीक इंसाफ को बिना मांगे मखसूस नशिस्तें दी गई और उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने के मामले पर नोटिस भी नहीं दिया। और उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला असल तनाज़े से मुतालिक मुकम्मल खामोश है और असल तनाज़ा ये है कि क्या जो ये मखसूस नशिस्तें हैं ये बाकी सियासी जमातों को दी जानी चाहिए या फिर उनको खाली रखना चाहिए। ये जो बेसिक लॉ पॉइंट था सुप्रीम कोर्ट के सामने, इसको तो सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजमेंट ने डिस्कस ही नहीं किया। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फारूक एच नाइक के जरिए जो ये दरख्वास्त दायर कर रही है, इसमें यह भी कह रही है कि अदालती फैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और दीगर फरीकैन की गुजारिशात से बिल्कुल बरक्स है और वो ये कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दो अलग अलग जमातें हैं, जबकि 12 जुलाई 2024 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इन दोनों जमातों को एक ही तरह से ट्रीट किया है। फिर वो ये कहते हैं कि 41 अरकान को 15 दिन की मोहलत देना भी आइन और कानून के तहत जायज नहीं है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये समझती है कि 41 अफराद जो कि रुकने असेंबली हैं और वो आज़ाद उनको डिक्लेयर कर दिया है, तो भी उनको 15 दिन का वक्त नहीं दिया जा सकता। आइन और कानून भी 3 दिन का वक्त देता है, 15 दिन का वक्त देना आइन और कानून से तजावुज़ है। और वो ये कहते हैं कि 41 अरकान को 15 दिन की मोहलत देना आइन से मुतसादिम है। जो इलेक्शन एक्ट है या फिर जो आर्टिकल 51 है आइन का, उसके अंदर कहीं दर्ज नहीं है कि आप 15 दिन उठाकर दे सकते हैं आज़ाद अरकान को किसी भी जमात में शमूलियत के लिए। फिर वो ये कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 80 अरकान का कोई मौक़िफ़ अदालत के सामने नहीं आया। जो 39 अरकान हैं उनको तहरीक इंसाफ का करार देना भी नज़रसानी का मुतकाज़ी है। और उसके अलावा ये कहती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो आपके सामने फरीक नहीं थी, तो फिर आपने कैसे उसको इतनी सारी नशिस्तें देने का फैसला कर लिया। अब हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी आज दरख्वास्त आई और पिछले पीर को, यानी 15 अप्रैल को, मुस्लिम लीग नून जो कि इस वक्त हुकूमत के अंदर नुमाइंदा जमात है, उसने भी सुप्रीम कोर्ट में जो 12 जुलाई का फैसला है उसके आने के ठीक 3 दिन बाद नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी थी। और दोनों जमातों का मुतफिका मौक़िफ़ ये है कि अगर आपने फौरी तौर पर इस केस को दोबारा से एक मरतबा ना देखा, नजरसानी ना की, तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनका नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। और दोनों सियासी जमातें ये चाह रही हैं कि जल्द से जल्द इस केस की समाअत की जाए। अब जो सुप्रीम कोर्ट का मेजॉरिटी जजमेंट था, अगर हम उसको सामने रखें तो बहुत से सर्कल से ये आवाज़ उठ रही है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा दायरा अख्तियार इस्तेमाल करके
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया। यहाँ बहुत बड़ा सवाल ये पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से उठाया जा रहा है कि पीटीआई को ना सुना गया, ना उनको मौके जो है वो उनको फरीक बनाया गया, तो कैसे उनको रिलीफ दे दिया गया। कुछ चीजें दुरुस्तगी के लिए भी जरूरी हैं। इन तमाम तर नजरसानी दरख्वास्तों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फरीक अभी भी नहीं बनाया गया, क्योंकि सियासी जमातें ये समझती हैं कि पिछले 1-1.5 साल में जितनी मेहनत करके पीटीआई को पूरी की पूरी जो गेम थी उससे बाहर किया गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अचानक से पीटीआई के अंदर नई जान डली, और वो नहीं होना चाहिए। तो इस तमाम तर पेराहे के अंदर हमें एक चीज जरूर देखनी है, और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जब मखसूस नशिस्तों का ये केस आया तो पीटीआई एक मुतफरिक दरख्वास्त के जरिए फरीक बनी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुनने का मौका भी दिया गया था, बैरिस्टर गौहर ने चंद एक दलाइल भी दिए थे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मर्जी वहां पर बेंच के सरबराह की चलती है, और जो बेंच के सरबराह हैं उन्होंने जब उनको एक कंसिडरेबल टाइम नहीं दिया, जाहिर है वो इस केस में डायरेक्टली फरीक नहीं थे, एक सीएमए के जरिए फरीक बनना चाह रहे थे, उनको अलाउ करना ना करना वो भी जो मेजॉरिटी जजमेंट है वो जाहिर करेगी। अब शॉर्ट ऑर्डर के अंदर बहुत से प्रॉब्लम्स है। शॉर्ट ऑर्डर जब आया सामने तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, मुझ जैसे कुछ बहुत ही नाकिस ख्याल लोग ये कह रहे थे कि शायद जो शॉर्ट ऑर्डर है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना 187 का यानी मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल किया हो, या फिर उन्होंने 184(3) की जुरिस्डिक्शन, जो कि नहीं कर सकते इस तरीके से इन्वोक, वो की हो कि जनरल पब्लिक इससे इफेक्ट हो रही है, तो इस वजह से वो ये ऑर्डर कर रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त है तो वो पीटीआई को रिलीफ दे रहे हैं। लेकिन इन 8 जजेस ने बड़े ही बारीकी से ये ऑर्डर पास किया, तो 185 की जो लिमिट थी उसको क्रॉस नहीं किया अपनी दानिस्त में, उन्होंने 185 के तहत ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे दिया। सवाल बनता है कैसे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में उनके सामने बहुत कुछ प्लीड होता रहा, बेशक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त थी, लेकिन बात घूम घुमा के पूरी समातों के अंदर भी यही होती रही कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो इलेक्शन से पहले होता रहा 22 दिसंबर 2023 से लेके, अगर हम पूरे का पूरा इलेक्शन स्केड्यूल खत्म होने का दिन देखें, यानी 8 फरवरी तक का दिन देखें या 6 फरवरी तक का दिन देखें, जो कुछ पीटीआई के साथ हुआ उस सबको सामने रखते हुए, उसको नजर में रखते हुए, क्या सिर्फ यही देखना था जजेस ने आंखें बंद करके कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिलीफ दें या ना दें? ये एक क्वेश्चन है। फिर सेकेंडली यहाँ पर ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल किसी भी तरह मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं बनती। एक जमात है, उसने इलेक्शंस में कंटेस्ट ही नहीं किया, उसका कोई यहाँ पर लोकस स्टैंडाई नहीं बनता है कम से कम मखसूस नशिस्तों की हद तक, तो कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये करार दे दें कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत से इख्तियारात हैं, आला अदालत है मुल्क की, वहाँ पर बैठे जजेस को सिर्फ और सिर्फ अगर हम ये कहते हैं कि आइडियली होना चाहिए कि आइन और कानून के मुताबिक जो आपके सामने प्लीट किया गया है आप वही करें, तो पीटीआई भी एक दरख्वास्त लेकर आई थी। अब पीटीआई की दरख्वास्त को अलाउ किया गया या नहीं किया गया, ये किसी भी शॉर्ट ऑर्डर के साथ लिखे गए 3 नोट्स में से किसी के अंदर क्लैरिफाई नहीं है कि पीटीआई को वो बतौर पार्टी एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट ऑर्डर के अंदर, जो कि 8 जजेस का था, बिल्कुल ये क्लैरिटी होनी चाहिए थी कि कैसे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है उसको अलाउ कर रहे हैं या उनको फरीक के तौर पर तस्लीम कर रहे हैं या उनकी कंटेंशंस को ऑर्डर का हिस्सा बना रहे हैं। लेकिन उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कंटेंशंस पर रिलाई करते हुए रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया, जो बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। नजरसानी दरख्वास्त मुकर्रर होकर सबसे पहले जिस चीज़ की क्लैरिटी चाहिए हमें, आपको या सबको, या जिसके लिए हमें शायद जो डिटेल ऑर्डर है उसके आने का भी इंतजार करना चाहिए, तो वो यही है कि आखिर इन जजेस की दानिश में मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में कैसे गया। अगर हम प्लेन रीडिंग करें तो जाहिर है आप में हम सब यही समझते हैं कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो रवैया इंतखाबात से पहले रखा गया, इंतखाबात के दौरान रखा गया, इंतखाबात के बाद रखा गया, उसके बाद एक जमात जो कि मेन स्ट्रीम की जमात है, एक अच्छी कंसिडरेबल फैन फॉलोइंग है उनकी, उस जमात को इस तरह से बाहर नहीं किया जा सकता था। लेकिन ये सब बातें हैं, इन सब बातों को सब्सटेंशिएट करना, इन सब बातों को कानून के मुताबिक साबित करना, फिर हमारे जैसा कानून और हमारे जैसा आइन जिसमें कि इतना खला हर थोड़े अरसे के बाद निकल आता है कि हमें तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, तो ऐसे मुल्क के अंदर ये तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने कैसे की, ये 8 जजेस ही क्लैरिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की एक हद तक ज़रूर फेवर करना चाह रही हूँ, और वो ये कि वो जो ये चाह रहे हैं कि जल्द अज जल्द नजरसानी दरख्वास्त मुकर्रर हो। पहली बात तो ये है कि नजरसानी दरख्वास्त ज़ाहिर है जब कोई भी दायर करता है वो चाहता है जल्द मुकर्रर हो, लेकिन उस नजरसानी को इसलिए दायर होकर फ़ौरन मुकर्रर नहीं होना चाहिए कि वो अपने ऑर्डर को रिव्यू करे, बल्कि वो एक्सप्लेन करे कि ऑर्डर किस तरीके से आया। या तो आप नजरसानी मुकर्रर करवा के ये कर सकते हैं, या फिर
आप डिटेल रीजनिंग का इंतजार कर सकते हैं। यही दो सूरतें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या इस नजरसानी दरख्वास्त को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो इस्तदा है उसको सामने रखते हुए फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर करेगी? जवाब है नहीं, नहीं करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजेस कमेटी वाजे कर चुकी कि पहले डिटेल रीजनिंग आएगी, जजेस छुट्टियों से वापस आएंगे, और खैर छुट्टियों का तो एक अलग ही मामला है, जजेस छुट्टियों से वापस आएंगे और उसके बाद ये नजरसानी दरख्वास्तें सुनी जाएंगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुताबिक तब तक उनका नाकाबिले तलाफी नुकसान हो चुका होगा। हमारा निज़ाम इंसाफ इसी किस्म का है। इन जमातों को यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो कि इस वक्त हुकूमत में बैठी हैं, उन्हें अगर निज़ाम इंसाफ के अंदर इतनी सारी खामियां नजर आ रही हैं तो अब वो उसकी वजह से सफर भी कर रहे हैं। उनको शायद ये महसूस हो रहा होगा कि जो अपोजिशन में पार्टियां हैं, यानी हुकूमत में होते हुए अगर आप इतनी वीक पोजीशन में है, तो पीटीआई जो कि अपोजिशन में है, जिसको एक बतौर जमात टोटली डिसमेंटल डिसफ्रेंचाइज करने की हर मुमकिन कोशिश की गई और अब एक नया तरीका उन पर पाबंदी का भी लगाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से। तो इन तमाम तर पहलुओं को सामने रखते हुए इन हुकूमती जमातों को भी सोचना चाहिए कि ये वही निज़ाम इंसाफ है जिसको आज तक आपने अपने बलबूते पर खड़े होने नहीं दिया और उसको फलने फूलने नहीं दिया, उसको मजबूत होने नहीं दिया। और जब आके वो एक फैसला दे रहा है तो अपने फैसले की दुरुस्तगी भी वो खुद ही करेंगे। लेकिन इस एक फैसले यानी 12 जुलाई 2024 के फैसले ने ना सिर्फ, मैं इसको वबाले जान फैसला इसलिए कहती हूँ क्योंकि ना सिर्फ इस फैसले ने हुकूमती हलकों में हलचल पैदा की, बल्कि हमारे तमाम तर जो ताकत के असल महवर हैं उन सबको भी ये एहसास हुआ कि जब इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी या मंशा पूरी नहीं करेगी अदलिया, तो फिर मुल्क के अंदर प्रॉब्लम्स भी होंगे और आवाम की जो एक कसरत राय है उसको अगर आप तस्लीम नहीं करेंगे तो भी आपको इस किस्म के बहरानों की कैफियत का सामना करना पड़ सकता है। तो बॉल अब सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में, और लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करेगा, लेकिन डिटेल रीजनिंग आ जाए तो भी इन तमाम तर सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और मीनवाइल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अब तक तो खामोश बैठा है, ये ऐलान करके उन्होंने जुम्मे को ऐलान किया, आज मंगल है, अभी तक तो वो खामोश बैठे हैं इस मामले में, इस ज़िम्न में कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किस तरह से अमल करना है। लेकिन अब वक्त बेशक कम रह गया है, इलेक्शन कमीशन को भी अमल करना होगा और ये जो हम हुकूमती जमातें हैं इनको भी अपने कंडक्ट पर गौर करना होगा। अगर सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यहाँ आकर अमल नहीं करना तो फिर सबको सोचना है कि हम अपने निज़ाम इंसाफ को कहाँ ले जा रहे हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी वजाहत करनी है कि इस फैसले के अंदर जो उन्होंने पास किया, ये रीजनिंग अगर वो जल्द जारी कर दें तो उससे भी बहुत से मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।